हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ठाकुर इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे थर्ड लेक्चर ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इस लेक्चर को करने से पहले आप फर्स्ट टू लेक्चर को जरूर कर लें, नहीं तो इस लेक्चर में आपको बहुत सर पड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट टू लेक्चर करने से के लिए आप यहाँ पर आई बटन होगा, वहाँ चले जाएं, आपको दोनों लेक्चर मिल जाएंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट द कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के कट एट राइट एंगल इफ 8k इज इक्वल टू 1। अब हमने प्रूव क्या करना है, ये दो कर्व दिए हैं, कहता है कि ये कट कर रही है राइट एंगल पर। कब कर रही है? अगर 8k स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो ये कंडीशन प्रूव करनी है अगर दो कर्व आपस में क्या हो रही है, 90 डिग्री पर कट कर रही है, राइट एंगल पर कट कर रही है। ठीक है, अब एक बात याद रखो, अगर दो कर्व एक दूसरे पर राइट परपेंडिकुलर कट करती है, राइट एंगल पर कट कर रही हैं, तो जो उनके टेंजेंट होंगे, जिस पॉइंट पर ये दो कर्व आपस में कट रही हैं, उस पॉइंट से दोनों के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। मतलब वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अगर कर्व आपस में परपेंडिकुलर, तो जो टेंजेंट है वो भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये कंडीशन अपने माइंड में रखनी है। अब अगर दोनों परपेंडिकुलर, तो दोनों का स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1। वहां से ये कंडीशन हमारी निकल सकती है। ठीक है, चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। The equation of given curves, तो गिवन कर्व की इक्वेशन क्या क्या दी है? एक तो दी है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के। ठीक है, ये दो कर्व है। अब ये दो कर्व एक दूसरे को कहाँ कट करती हैं? ठीक है, दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो क्या करो, एक कर्व से जो x की वैल्यू है वो दूसरे कर्व में फिल कर दो। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू वाई स्क्वायर है तो यहाँ फिल कर दो, तो कितना आ जाएगा, इसको नंबर 1 डाल लो, इसको 2 डाल लो। ठीक है, अब ये हो जाएगा x की जगह तो वाई स्क्वायर इंटू वाई के, तो ये वाई क्यूब कितना हो गया मेरे पास के, वाई कितना आ जाएगा मेरे पास क्यूब रूट ऑफ के। देखो ध्यान से, दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों कर्व में से किसी एक कर्व में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। यहाँ x की वैल्यू सीधी दी हुई है, उसको उठा के दूसरी जगह पुट कर दो। तो x की जगह मैंने पुट किया वाई स्क्वायर इंटू वाई कितना हो गया, वाई क्यूब। ये क्यूब उधर जाके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। तो y की वैल्यू के क्यूब का क्यूब रूट, तो x मेरे पास कितना है, y का स्क्वायर यानी k की पावर 2/3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व 1 and 2 is k की पावर 2/3 k की पावर 1/3। तो सबसे पहले दो कर्व गिवन थी, दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था। वो कैसे निकाला, यहाँ से वैल्यू यहाँ फिट कर दी, तो ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ये दो कर्व इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। अब दोनों राइट एंगल पर कट कर रही हैं, इसका दोनों के जो टेंजेंट होंगे वो भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे? देखो ये मेरे पास पहली कर्व लिखी है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर मैंने निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व 1। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, डेरिवेट कर दें, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया 1 इज इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स मेरे पास आ गया 1/2y। तो ये मेरे पास पहली कर्व का डेरिवेटिव आया। और एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट दिया है, k की पावर 2/3 k की पावर 1/3। तो m1 स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व 1, पहली कर्व के साथ जो टेंजेंट है, ठीक है, ये वाली कर्व के साथ जो टेंजेंट, उसका स्लोप क्या आएगा, वैल्यू पुट करेंगे 1/2, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे x की 1/3, तो 1/2 k की पावर क्यूब रूट। तो ये मेरे पास आ गया m1। ठीक है, अब हमें दूसरी इक्वेशन दी है, दूसरी हमें दी है एक्स वाई इज इक्वल टू के, सेकेंड कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू के, इसका डेरिवेटिव करेंगे, x को छोड़ के y की डिफरेंशिएशन हो जाएगी और y को छोड़ के x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी। कांस्टेंट डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0। ये x और x कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स मेरे पास आ जाएगा माइनस, देखो ये कट जाएगा, प्लस का y हो जाएगा -y
और ये x मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो गई, dy बाई डी एक्स कितना आ गया माइनस वाई बाई एक्स। एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट दिया हमें, k की पावर 2/3, k की पावर 1/3, m2 मान लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व सेकंड कर्व के ऊपर जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप कैसे निकलेगा, dy बाई डी एक्स आ गया माइनस वाई बाई एक्स, तो ये आ जाएगा m2 माइनस एक्स की वैल्यू, y की वैल्यू ऊपर k बाय क्यूब रूट ओवर x की वैल्यू k 2/3। अब देखो ये k की पावर 1/3, k की पावर 2/3, ऊपर कम है नीचे ज़्यादा, ये नीचे आके माइनस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा माइनस 1/k की पावर 1/3। तो m1 मेरे पास आ गया 2 क्यूब रूट ऑफ k और m2 मेरे पास आ गया माइनस 1 क्यूब रूट ऑफ k। ठीक है, अब देखो कर्व 1 एंड कर्व 2 कट एट राइट एंगल। अगर दो कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही हैं तो उनके जो टेंजेंट होंगे वो भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इंप्लाइज m1 m2 इज इक्वल टू -1, m1 मेरे पास कितना है 1/2 क्यूब रूट ऑफ k माइनस 1 क्यूब रूट ऑफ k इज इक्वल टू -1, ये माइनस माइनस कट गया, ये टर्म इधर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो, देखो ये k की पावर क्यूब रूट, k की पावर क्यूब रूट 2, k की पावर 2/3, देखो k की पावर 1/3, k की पावर 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू मेरे पास 1 है, तो ये 1 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब आंसर में मेरे पास चाहिए 8k² 1, तो ये क्यूब रूट नहीं चाहिए, तो क्यूबिंग बोथ साइड, तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2/3 का क्यूब करेंगे तो कितना जाएगा k², तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, 1 इज इक्वल टू 8k², यानी ये 8k² इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रूव दैट द कर्व दिस टू कर्व्स आर कट एट राइट एंगल इफ 8k इक्वल टू 1। तो इक्वेशन दी थी दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला, पहली वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के दूसरी जगह फिल कर दी, वहां से y की वैल्यू आ गई और x y² था, x भी आ गया, तो ये आ गया मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर पहली फर्स्ट जो इक्वेशन थी उसका डेरिवेटिव निकाला और पॉइंट फिल करने से मेरे को स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व 1 मिल गया। फिर दूसरी इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाला, उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिल किया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व सेकंड मिल गया। दोनों कर्व 90 डिग्री हैं तो उसका मतलब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 m1 m2 -1 लिख के ये कंडीशन प्रूफ कर देंगे। चलिए नोट कर लें आप। क्वेश्चन करते हैं, शो दैट नॉर्मल टू एनी पॉइंट थीटा टू कर्व x हमें गिवन है a cos थीटा, a थीटा sin थीटा, y है मेरे पास a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा इज एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब स्टेटमेंट का मतलब क्या है, x और y दिया है यानी कि पैरामीट्रिक फॉर्म दी है। जितने भी क्वेश्चन पैरामीट्रिक फॉर्म के थे वहां पर थीटा की वैल्यू एंगल दिया होता था 45 डिग्री 60 डिग्री, उससे क्या होता था हम x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल लेते थे, वो मेरे पास क्या आता था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता था। ठीक है, अब उसने कहा है कि नॉर्मल जो है जो थीटा पॉइंट के ऊपर इस कर्व के ऊपर बन रहा है वो कांस्टेंट डिस्टेंस है ओरिजिन से, जो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस है वो क्या है कांस्टेंट है, फिक्स्ड डिस्टेंस है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको जो लास्ट लाइन इसको बाद में पढ़ो, शो दैट द नॉर्मल, इसका मतलब हमने नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, हमने नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, वो नॉर्मल जो है ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर होगा। ठीक है, अगर पूरा सम नहीं आता तो आपको इक्वेशन और नॉर्मल तक आता तो वहां तक सॉल्व करें, फिर आगे देखेंगे। तो सॉल्यूशन देखें, द इक्वेशन ऑफ कर्व की इक्वेशन क्या दी है, x हमें गिवन है a cos थीटा, a थीटा sin थीटा और y हमें गिवन है a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा। ठीक है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म के ऊपर थीटा के ऊपर दी हुई है ना, तो पैरामीट्रिक फॉर्म है तो dx बाई डी थीटा निकालेंगे। ठीक है, अब ये a कांस्टेंट है, cos की डेरिवेटिव क्या आएगी माइनस साइन थीटा, माइनस मैंने आगे रख दिया, a ऐसे ही, अब u भी लगेगा क्योंकि थीटा भी वेरिएबल साइन थीटा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा थीटा को छोड़ के साइन का डेरिवेटिव cos, फिर साइन को छोड़ के थीटा का डेरिवेटिव थीटा के अकॉर्डिंग 1। ठीक है,
अब ये हो गया मेरे पास माइनस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। तो माइनस ए साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा कट गया, तो मेरे पास डी एक्स बाई डी थीटा कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया ए थीटा कॉस थीटा। ठीक है, डी एक्स बाई थीटा कितना आ गया मेरे पास, ए थीटा कॉस थीटा। अच्छा वाई में करें तो डी वाई बाई डी थीटा, तो ये हो गया ए साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस थीटा माइनस ए, यहाँ यू इंटू वी लग रहा है थीटा और कॉस के बीच में, तो थीटा को छोड़ के कॉस का करेंगे तो माइनस साइन, प्लस कॉस थीटा को छोड़ के करेंगे थीटा की तो 1 आ जाएगी। तो ये बन गया मेरे पास ए कॉस थीटा माइनस ए, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस ए कॉस थीटा, प्लस ए कॉस थीटा और माइनस ए कॉस थीटा कट जाएंगे, मेरे पास बच गया ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म था तो इसलिए हमने डी एक्स बाई डी थीटा अलग से निकाला, डी वाई बाई डी थीटा अलग से निकाला। ठीक है, अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा कितना होगा, ए साइन ए थीटा साइन थीटा, और मेरे पास डी एक्स बाई डी थीटा कितना होगा, ए थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ए से ए कट रहा है, थीटा से थीटा कट रहा है, साइन का कॉस कितना आ गया मेरे पास, tan थीटा आ गया। ठीक है, तो हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, वो मेरे पास कितना आया है, tan थीटा। तो आप साथ साथ में नोट करते रहो, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो यहाँ तक पहले। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, tan थीटा। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, tan थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो थीटा को थीटा रहने दिया, तो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, tan थीटा, और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, -1 बाय tan थीटा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या होती है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, माइनस ऑफ m1। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया, माइनस ऑफ tan थीटा, तो ये हो गया मेरे पास माइनस का cot थीटा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट चाहिए तो ये वाला x और ये वाला y मेरे पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ये होएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने निकाल लिया है स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, दी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 m2 x माइनस x1 होती है जी। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपने निकाल लिया है स्लोप ऑफ नॉर्मल, मेरे पास कितना है, माइनस कॉस थीटा। हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की मैंने इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास x गिवन है, ये मेरे पास y गिवन है, तो थीटा के ऊपर x यही रहेगा और y यही रहेगा, तो इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1 पासिंग पॉइंट मतलब a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा। अच्छा स्लोप कितना है, माइनस कॉट थीटा और x माइनस ऑफ a कॉस थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बट यहाँ हमने सिर्फ अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा होता तो हम यहाँ पर आंसर छोड़ सकते थे, क्योंकि हमें सिर्फ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा था। अब उसने कहा है कि जो नॉर्मल है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, कांस्टेंट है। अब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ प्रॉपर फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, y माइनस ए साइन थीटा माइनस अंदर भेज दिया, तो a थीटा कॉस थीटा। अब ये जो कॉट है, देखो सारा क्वेश्चन साइन कॉस के अंदर है, तो कॉट को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कॉस बाय साइन, अगले स्टेप में आप लिख देना कॉस बाय साइन। ठीक है, अब ये साइन इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो साइन यहाँ आ गया और माइनस कॉस इसके बाहर है, यानी कि x माइनस ए कॉस,
अच्छा ये माइनस अंदर भेज दो, कितना आ जाएगा माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा। ध्यान से देखो क्या किया है, यहाँ पर कॉट था, कॉट को कॉस बाय साइन लिखा, ये साइन इधर आ गया और ये कॉट इसके साथ लगा हुआ है। अब ये साइन अंदर भेजो, कितना आएगा वाई साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का हो जाएगा ए थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये बाहर वाला माइनस कॉस है तो माइनस एक्स कॉस थीटा, ये माइनस अंदर भेजेंगे कितना आ जाएगा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस वन प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस इधर भेजा तो कितना हो गया ए थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर दोनों तरफ ये प्लस में ए थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ये प्लस में ए थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों सेम है, ये उधर जाके माइनस का होगा, यानी कि ये और ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, एक्स वाली टर्म इधर ले आओ, कितना आ जाएगा, अब तो ये वाली वैल्यू इधर ले आओ, कितनी आ जाएगी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ये माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा उधर ले जाओ, यानी इधर है ना तो माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर ले आओ माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, माइनस ए कॉमन निकालेंगे तो अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 0, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये आ गया मेरे पास एक्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व। अब इसको मैंने प्रूव करना है एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, इस स्टेप को करने से पहले थोड़ा सा पुराना कंसेप्ट करते हैं। अब ध्यान दो, अगर कोई पॉइंट है मेरे पास x1 और y1, उसका डिस्टेंस निकालना मैंने ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक लाइन से। पॉइंट हमें दिया है x1 y1 और इक्वेशन दी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x की जगह x की वैल्यू और y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो, नीचे कोफिशिएंट ऑफ x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ज़्यादा अच्छे से समय लगेगा। मान लो मैंने 1,2 का डिस्टेंस निकालना है 3x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, अब 1,2 पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, x की जगह x की वैल्यू कितनी 1, y की जगह y की वैल्यू और c ऐसे ही, नीचे कोफिशिएंट ऑफ x 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। अब यहाँ देखें a cos थीटा y sin थीटा माइनस a इज इक्वल टू 0। अब देखो डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम 1। अब ओरिजिन का फर्स्ट ये जो लाइन है नॉर्मल लाइन, इससे डिस्टेंस निकालना है। ओरिजिन होता क्या है मेरे पास 0,0। ठीक है, तो x की जगह x की वैल्यू मतलब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y की जगह y की वैल्यू ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास 0 प्लस 0 माइनस a, नीचे क्या बचेगा कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है मेरे पास cos थीटा cos के थीटा, और y का कोफिशिएंट कितना है मेरे पास sin थीटा, तो ये sin के थीटा। cos के थीटा प्लस sin के थीटा क्या होता है 1, और 1 का अंडर रूट कितना होगा 1, नीचे तो 1 आ गया, और माइनस a का मॉड करेंगे, नेगेटिव नंबर का मॉड करें तो हमें क्या मिलता है पॉजिटिव नंबर a आ गया। तो हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे थे क्वेश्चन, ये वाला a क्या है मेरे पास कांस्टेंट, तो ओरिजिन का डिस्टेंस लाइन से क्या है a, एक फिक्स वैल्यू है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो नॉर्मल लाइन है उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है कांस्टेंट, यानी कि a आया है। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन और नॉर्मल टू कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1,2। ठीक है, हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू कर्व निकालनी है। x स्क्वायर इक्वल टू y कर्व की इक्वेशन है, विच पासिस थ्रू, कहाँ से पास कर रही है कर्व 1,2।
अब देखो क्वेश्चन ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे गलत करते हैं, इसको पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ले लेते हैं, ये इक्वेशन और कर्व ले लेते हैं, तो नॉर्मल इक्वेशन निकालनी बहुत आसान पड़ती है। ध्यान से क्वेश्चन को सुनो, उसने क्या कहा, इक्वेशन और नॉर्मल निकालो इस कर्व के ऊपर, जैसे मान लो ये कर्व है, उसके ऊपर ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने कहा कि नॉर्मल जो है पास कर रहा है 1,2, मान लीजिए ये नॉर्मल लाइन है, इसके ऊपर कहीं पॉइंट है 1,2, ठीक है। पॉइंट ऑफ कंटेक्ट नहीं दिया उसने, ये नहीं कहा नॉर्मल एट दैट पॉइंट। अगर कहा नॉर्मल एट पॉइंट 1,2 तो ये 1,2 पॉइंट होगा। हमें पॉइंट ऑफ कंटेक्ट गिवन नहीं है, हमें पासिव पॉइंट गिवन है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पर नॉर्मल के ऊपर पॉइंट गिवन है और पॉइंट ऑफ कंटेक्ट गिवन नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कर्व कितनी दी, इक्वेशन ऑफ कर्व x के इक्वल टू 4y। अब देखो ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में इसको मान लेता हूँ h, k, लेट h, k बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है जी। जहां पर टेंजेंट और नॉर्मल बन रहे हैं उस पॉइंट को मैंने h, k मान लिया। अब ये जो h, k पॉइंट है कर्व के ऊपर भी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो कर्व के ऊपर भी होता है, ठीक है। देयरफॉर नंबर 1 डाल लो, h, k लाइज ऑन 1, यहाँ पर लाई करेगा। अगर कोई पॉइंट किसी कर्व के ऊपर लाई करता है उसकी इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 4k। नंबर 2 डाल लो, यहाँ पर ये कंडीशन आ गई जो आगे हमारे काम आएगी। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कर दो, x के इक्वल टू 4y, इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना 2x, 4 dy/dx, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4 बाहर आ जाएगा, y का डेरिवेटिव dy/dx, ये 4 इधर नीचे आ गया, तो dy/dx तो मेरे पास आ गया 2x/4, कटिंग करके मेरे पास आ गया x/2। और एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर चेक करना है, देखो यही गलती होगी, एट पॉइंट 1,2 नहीं, क्योंकि 1,2 नॉर्मल लाइन के ऊपर एक पासिंग पॉइंट है। तो मेरे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना है h, k, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया मेरे पास h/2, ठीक है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, इसका नेगेटिव उल्टा, ठीक है। पहले भी बताया मैंने आपको, अगर आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरे पास आ गया -2/h। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी आएगी, y - k -2/h x - h, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल जो है इसको नंबर सेकंड डाल दो, नॉर्मल टू कर्व पासिस थ्रू, कहाँ से पास कर रहा है 1,2, ठीक है। ये जो नॉर्मल लाइन है उसके ऊपर 1,2 लाई कर रहा है, मतलब उसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी कि y की जगह कितना आ जाएगा 2 - k -2/h, x की जगह कितना आ जाएगा 1 - h, ठीक है। क्योंकि अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही है तो x की वैल्यू और y की वैल्यू वो पॉइंट की जगह पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये h इधर आ गया, कितना आ गया, ये h इधर लेकर आएंगे दोनों के साथ, 2h - kh -2 + 2h, ये प्लस का 2h कट गया, ये -kh किसके इक्वल है -2k, ये कट गया। अब kh की वैल्यू 2 है, यहाँ h स्क्वायर कितना है 4k, यहाँ से देखें तो k की वैल्यू कितनी आ रही है h²/4, यहाँ फिल कर देंगे h²/4 × h, 2 h⁻8 h³ इज इक्वल टू 8, और h कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। अब h2 आ गया तो k कितना आएगा 2 का स्क्वायर/4, 2² कटिंग करके 1 आ गया, तो 2,1 आ गया मेरे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। फाइंड क्या करना है मैंने, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू कर्व। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू कर्व निकालने के लिए मेरे पास क्या जरूरी था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ से आ जाएगा -2/h,
-2/2 -1 स्लोप आ जाएगा और पासिंग उसके पॉइंट ऑफ कंटेक्ट कितने हैं 2,1। यहाँ से हम इक्वेशन निकाल लेंगे। चलो यहाँ तक नोट कर लो। देखिए आगे क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या था स्लोप ऑफ नॉर्मल, -2/h की जगह 2 कटिंग करके मेरे कितना आ गया -1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, y -1 स्लोप -1 x -2, तो y -1 -x + 2 यानी x + y 2 - 1, तो x + y = 1। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान के। उसने ये कहा है नॉर्मल पासिंग थ्रू 1,2, अगर पासिंग का है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो अपनी तरफ से h, k मान लेंगे तो सम ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कर्व y = 4x³ - 2x⁵, फाइंड ऑल पॉइंट एट विच टेंजेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इसमें कर्व का जो टेंजेंट है वो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। अगेन पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया हुआ। तो कर्व दिए, हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लिया एच के, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट टू कर्व। ठीक है, अगर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ऐसे जो कर्व है मान लो, उसके ऊपर जो टेंजेंट है ये जो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट के ऊपर ही है, तो h, k इसके अंदर पुट कर सकते हैं। y की जगह k = 4h³ - 2x⁵, इसको मैंने सेकंड कंडीशन मान लिया। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो उसका डेरिवेटिव किया d/dx, ठीक है, और h, k वैल्यू पुट कर दी, तो ये मेरे पास आ गया 12h² - 10h⁴। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट h की क्या होगी, y - k स्लोप x - h, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला लगा दिया स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। अब जैसे कि मेरे पास k की वैल्यू कितनी है 4h³ - 2h⁵, यहाँ पुट कर दी मैंने। ये सारे के सारा क्वेश्चन किस में आ गया, h में आ गया, ठीक है, k की वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब देखो टेंजेंट कहाँ, पहले हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली, टेंजेंट कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से। तो टेंजेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन -0 0, x की जगह 0, y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये ऐसी कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, ये h मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -12h³ + 10h⁵। अब इसको मैं इधर ले आऊँगा, 4h³ + 12h³ 8h³, 2h⁵ - 10h⁵ कितना आएगा, मैंने 8h⁵, दोनों में 8h³ कॉमन निकाल लिया, 1 - h² = 0। ये h³ 0 होगा, h³ 3 0, तो h भी 0 होगा, और 1 - h² a - b a + b 0, h की वैल्यू 1 और -1 आ गई। एक बार h 0 है तो k कितना आएगा, यहाँ पुट करो 0 - 0 0 आएगा। जब h की वैल्यू 1 है यहाँ 1 पुट करो, 4 - 2 2 आएगा k, और जब h की वैल्यू -1 है, k की वैल्यू कितनी है -2, तो मेरे पास 3 पॉइंट आ गए 0 0 1 2 -1 2। मेरे पास 3 ऐसे पॉइंट हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 3 हो गए, जहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप।